चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो लास्ट टाइम हमने जो है आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बाद, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बता दिया था। ठीक, इसके अलावा हमने आपको डाइपोल की वजह से बता दिया था एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल पोजीशन पे। ठीक, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी आपको मैंने बता दिया था, यही बता दिया था कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जो है इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, क्या क्या इसमें आएगा, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इजी पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बहुत मुश्किल नहीं लगने वाला, आप आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए तो लाते हैं पहला सवाल इसके अंदर, देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे। ठीक, और ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, ठीक है, किसी चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। और 4 × 10⁻⁷ उसकी हमको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रा देखते हैं, ये है यहाँ पे क्या नेट में। एक मिनट, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ओपन कैसे नहीं कर रहा। एक मिनट के लिए है, स्क्रीन शेयर को पॉज कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ ज़रा। चलिए, सभी लोगों को दिख रही होगी। हाँ, तो बात कर रहा था मैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। तो हम इस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चार्ज हमारा कैसा हो गया, ये चार्ज हो गया हमारे पास क्या, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कैपिटल Q लिख लिया और इस कैपिटल Q की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कितना, ये हो गई है हमारे पास 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक, अब इसने कहा कि दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी है, यहाँ से कितनी, 9 सेंटीमीटर की दूरी है, और आपको इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे निकालना है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पता है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन हमारे पास R। ध्यान देना, आर स्क्वायर नहीं होता है। जल्दबाजी में हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स में, क्योंकि बहुत बार आर स्क्वायर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो गलती से हम लोग आर स्क्वायर इस्तेमाल कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁷। ठीक, और आर की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10 कितना, -4। ठीक है, यहाँ पे लिया 9 और ये हो गया था 4, ये ऊपर आया होगा 10⁻²। ठीक, और यहाँ पे भी आ गया, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁴ हमारे पास ये आ गया पोटेंशियल एट हमारा पॉइंट। ओके, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। डज दिस आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट। ठीक है, अब देखिएगा जरा क्या बोल रहा है ये। इसने ये कहा कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग लेकर के आ रहे हैं किसको, कि ये किसी क्यू डैश को लेकर के आ रहे हैं, 2 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। ये इनफाइनाइट लोकेशन से कहाँ पे चला आ रहा है, ये इनफाइनाइट लोकेशन से चला आ रहा है पी लोकेशन पे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या सीखे हैं
कि v फाइनल माइनस तुम्हारे पास v इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट अपॉन जिस पर्टिकुलर चार्ज को लेकर के आ रहे हो। तो इसने हमसे पूछा था कि आपको वर्क डन बताना है जो कि चार्ज 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लेकर के आने के लिए लगेगा। वीपी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 × 10⁴ माइनस वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेकर के पी तक अपॉन तुम्हारे पास क्यू डैश 2 इंटू 10⁻, कितना -9। तो हमने डब्ल्यू निकाला तो कितना हुआ 4 × 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻, कितना -9। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 4 2 8 और ये 10⁻⁹ मतलब आ गया 8 इंटू 10⁻⁻5 तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया वर्क डन। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट? क्या आंसर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पाथ पे जिस पे इस चार्ज अच्छा, हाँ, इसने कहा डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट। इसने कहा कि क्या आंसर उस पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर चार्ज पे लेकर के आए हैं? नहीं, क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए अभी आने वाले समय में मैं आपको एक टर्म डिफाइन करवाने वाला हूँ, माइनस ऑफ द क्यू तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर, ये चीज़ मैं अभी आपको डिराइव करवाऊंगा। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के आते हैं तो एग्जैक्टली पाथ कौन सा फॉलो किया गया है उस पर एग्जैक्टली फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पार्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, चलिए, वैसे इसका आंसर है नो। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे हम लोग से पोटेंशियल पूछा गया था। क्योंकि पोटेंशियल तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई झंझट नहीं था, हमने फटाक से आंसर निकाल लिया। उसके बाद हमको ये पता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वर्क डन अपॉन इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज जिसको लेकर के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्यू डैश है वो कोई सोर्स, वो कोई टेस्ट चार्ज है या कोई वो एक्सपेरिमेंट चार्ज है, कोई भी चार्ज है। ठीक है, उसको हम लोग ले करके आए तो हमने लिखा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू डैश, और इस तरीके से हम लोगों ने वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे निकाली। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पे, हाँ, एक ये सवाल देखिए। इसने हमसे कहा कि दो चार्ज हैं 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। इसने कहा कि दो चार्ज हमने आपको दे दिए हैं। ठीक है, जो दो चार्ज हमने दे दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, हम लोग यहाँ पे उसको बना देते हैं। दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये ए है और ये तुम्हारे पास कितना है बी। ठीक है, अब इसने हमसे कहा कि बताइए, ये दोनों तो है आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 0.15 मीटर हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक, इन्होंने कहा कि बताइए कौन से पॉइंट पे लाइन जॉइन द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ऐसा है कि यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं चलता कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो बाहर लाई करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है जो अंडर लाई करता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स में जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट उनके लिए था, इनके लिए नहीं है। तो इनके लिए कैसे निकालना है, इनके लिए कैसे निकालना है? इनके लिए क्या होगा कि तुम्हारे पास जब चार्ज कॉम्बिनेशन आने वाला है, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास चार्ज कॉम्बिनेशन आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे पहले निकाले, कहाँ पे क्या निकाले, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग मिडिल पे निकालना शुरू करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग मिडिल पे निकालेंगे। मिडिल का मतलब जोन ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन हम लोग निकालेंगे, सेकंड वाला। ये रहा फर्स्ट जोन और ये रहा तुम्हारे पास जो है थर्ड जोन। ठीक है, तो let us consider that let us consider at point P, at point P, distance x from A, potential is zero। इसने कहा कि मेरे पास कोई वेक्टर वेक्टर तो है नहीं,
है ना, जिससे मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँ और उससे निकालूं। तो उसने कहा हाँ बात तो सही है। तो उसने कहा ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? उसने कहा बहुत सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे लेना है पी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्स यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास .15 माइनस एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। पॉइंट पी पे पोटेंशियल 0 है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ और मैं उसी हिसाब से मैं लोकेशन निकालूंगा। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि Vp इज गिवन 0। हमने कहा कि पोटेंशियल एट तुम्हारे पास P निकालना है, P निकालना है ड्यू टू तुम्हारे पास चार्ज एट, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप VPA मत लिखना, टेक्निकली वो गलत हो जाएगा, आप इसको VA लिखना। जब भी पोटेंशियल की बात आएगी तो एक एड्रेस देना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो एक एड्रेस देना, जब भी फोर्स की बात आएगी तो दो एड्रेस देना। एड्रेस का मतलब, एड्रेस का मतलब ये, जैसे FAB हो गया, जैसे EA हो गया, जैसे VA हो गया। जब आप FAB लिखते हो तो एड्रेस दे रहे होते हो, ठीक है। जब आप EA लिखते हो तब आप एक सिंगल एड्रेस दे रहे होते हो, जब आप VA लिखते हो तो आप एक सिंगल एड्रेस दे रहे होते हो। तो ये एड्रेस लिखने का तरीका, ठीक है। अब आप कोई बुक पर्टिकुलर देखो तो उसमें लिखा हो EAP VAP, वो बात अलग है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक पे तुम्हारे पास चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁸ तुम्हारे पास -8 अपॉन दूरी कितनी है x, स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू तुम्हारे पास कितना v, तो वी वी इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे ये पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होते हुए हमको साइन पुट करना होता है, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी होते हुए हमको साइन पुट करना होता है। तो -2 × 10⁻⁻8 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.15 माइनस तुम्हारे पास एक्स, ये आगे वैल्यू, ठीक। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई वेक्टर वेक्टर तो है नहीं भाई जो हम कोई एंगल वगैरह लगाएं, इसने कहा कुछ ना लगाओ, VP इज इक्वल टू क्या ले लो, सीधे सीधे ले लो VA प्लस तुम्हारे पास VB, ठीक। तो ये हो गया 1 तुम्हारे पास कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 3 × 10⁻⁻8 अपॉन तुम्हारे पास x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस ऑफ 2 × 10 की पावर तुम्हारे पास -8 अपॉन .15 माइनस तुम्हारे पास कितना x, ठीक। सॉल्व किया, ये तो 0 था, सॉल्व किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁸ अपॉन .15 ये माइनस साइन जो है ना इधर आने की वजह से गायब हो गया, ठीक। ये दोनों उड़ाते हैं, ये भी दोनों उड़ाते हैं, ये भी उड़ाते हैं, ये कितना हो गया 3 × 0.15 माइनस 3 × x इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 2x, तो ये कितना हो गया 3 × 0.15 इज इक्वल्स टू कितना 5x, ठीक। तो ये हो गया 3 × पॉइंट ऑफ कितना x, 15/5 होता है 3, ठीक है, ये हो गया x, तो ये आ गया कितना, ये आ गया x इज इक्वल्स टू .09 तुम्हारे पास मीटर, मतलब कि तुम्हारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पर्टिकुलर जो चार्ज थे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने वो नियम बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स में कि अगर दो एंड पॉइंट चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और फोर्स 0 की लोकेशन उनके बीच लाई करती है, ठीक है। और अगर वो अपोजिट नेचर के होते हैं तो बाहर लाई करती है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होगा, बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप एक अंदर लोकेशन लेंगे और आप एक बाहर लोकेशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे निकाल दिया। अब जो बाहर लोकेशन लेंगे उसके लिए मैं आपको एक रूल देख करके बताऊंगा, वो पर्टिकुलर बुक में है, मैं उसका प्रॉपर स्टेटमेंट चाहता हूँ बताना, बट फिर भी आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर नेचर चार्जेस तुमको दे रखे, मतलब दो चार्जेस तुमको दे रखे, एक तो अंदर निकालो और एक तुम बाहर निकालो, ठीक है। इसने कहा ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, इसने कहा कि अगर बात हम इसमें केस नंबर 2 की, तो इसमें हम कैसे कर पाएंगे। इसने कहा यहाँ पे हम दो पर्टिकुलर चार्जेस को लेकर के आएंगे और जैसा कि हमने कहा कि वहाँ पे कोई नियम नहीं लगना है, तो हम इस बार जो है बाहर कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई बाहर कर लेना, तो हमने यहाँ पे बाहर कर लिया। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि भाई ये ले लो तुम्हारे पास 3 × 10⁻⁻8 कूलम वाला, ये हो गया -2 × 10⁻⁻8 कूलम वाला, ये पॉइंट पी मैंने बाहर लिया है इस बार, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ये दूरी तुम्हारे पास कितनी x, ठीक है। तो ये दूरी तो कितनी थी 0.5 और ये दूरी कितनी है
तुम्हारे पास ये दूरी है तुम्हारे पास x माइनस तुम्हारे पास 0.15, ठीक है। तो a से जो दूरी हो गई है वो x है, और जो b से दूरी हो गई है वो x में से माइनस 0.15 है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि VA निकालो, हमने VA निकाला 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना x। सिमिलरली हमने VB निकाला 1/4πε0 -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना, ये तुम्हारे पास जो है x माइनस 0.15, ठीक। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने निकाली। फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई VP तो VA प्लस VB है ना, और हमको पता है कि हमको जीरो पोटेंशियल की लोकेशन निकालनी है, तो हमने जीरो पुट करा। ये हुआ k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 1/4πε0 को मैंने स्मॉल के लिए मुझे बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है, इसलिए। तो स्मॉल के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना x माइनस 0.15 सॉल्व किया, तो k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन तुम्हारे पास x, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 0.15, ठीक। सॉल्व किया हमने यहाँ पे, k 10⁻8 k 10⁻8 कैंसिल हुआ, 3x माइनस ये हो गया 15, 3 जा होता है 45, तो 0.45 इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 2x, ये हो गया x इक्वल्स टू 0.45 मीटर या फिर तुम्हारे पास 45 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो दो आंसर निकल के आए ना, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, ध्यान रखना, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये बोलेंगे कि सर ऐसा है कि ये तुम्हारे पास 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का और -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का जो चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसकी वजह से एक तो तुम्हारे पास 9 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल जीरो होता हुआ दिख रहा है, और एक तुम्हारे पास जो है 45 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम्हारे पास जो है पोटेंशियल जीरो होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास P1 और ये तुम्हारे पास आप P2, इस तरीके से आप इसको समझिए, ठीक है। इस पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो जरूर मेरे को मिल जाएगा, तो मैं आपको जरूर वो प्रॉपर स्टेटमेंट दूंगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। तो ये रहा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, एक आंसर निकाल के चले आते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमको मार्क्स कम मिले। नहीं, आपको दोनों निकालने थे, ठीक है, क्योंकि आपने आधा सवाल किया है इसलिए आपको मार्क्स कम मिले, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है इसके अंदर, हाँ बेटा, हाँ सर सर इसमें VP इज इक्वल टू VA प्लस VB क्यों किया है? VP इक्वल्स टू VA प्लस VP। देखो सवाल में क्या पूछा था, सवाल में हमने पूछा था कि दो चार्ज हैं, एक ये और एक ये लोग 15 सेंटीमीटर की दूरी बैठे हुए हैं, बताओ कहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ये हमसे पूछा था कि ये जो दो चार्ज लिए हो A और B, इनके जोन में कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा ये बताओ हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिया, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट P पे A की वजह से पोटेंशियल निकाला, B की वजह से पोटेंशियल निकाला। जैसे हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो हमको तो पता है कि हम लोग तो क्या नाम है वो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल में कोई वेक्टर तो होता नहीं है। जब पोटेंशियल में कोई वेक्टर नहीं होता तो हम तो कोई नियम तो लगाएंगे नहीं, हम तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, VA प्लस VB लिख देंगे, और ये किसके बराबर लिख देंगे, VP बराबर लिख देंगे, और VP को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि VP हमको जीरो दे रखा है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आया, क्लियर हुआ बात, यस सर। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए एग्जाम में आता है क्योंकि आप एक पार्ट करके आते हो दूसरा करके नहीं आते हो, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन आपको और टाइप के करवाऊंगा, ठीक है, तो आप उसमें भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। चलो अगला सवाल उठाते हैं जरा। अगला सवाल क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे उठा लेते हैं। हाँ, अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का है एक स्क्वायर के सेंटर पे जिसका साइड जो है वो √2 मीटर दे रखा है, उस पर चार्जेस हैं 100 माइक्रोकूलम, ठीक है, और -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन बड़ा नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो न्यूमेरिकल है ये तो बड़ा है, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हैं वो आ सकते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल आएंगे ही नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया 50 माइक्रोकूलम और ये हो -50, ये हो गया 20 माइक्रोकूलम और ये हो गया -60 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब समझिएगा जरा। इसने कहा अपने लोगों को चाहिए सेंटर, हमने कहा ठीक है सेंटर चाहिए, सेंटर ले लो। इसने कहा ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है और तुम्हारे पास ये भी कितना है √2। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम्हारे पास √2 दे रखा है तुम्हारे पास स्क्वायर की साइन। ठीक, अब इसने कहा कि अपन लोग को ओ पे चाहिए है। हमने कहा ठीक है भाई ओ पे चाहिए। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ दी चार्जेस पढ़ रहे थे तो हमने तो वहाँ कुछ ध्यान ही नहीं रखा था। हमने सीधे कहा था भाई पोटेंशियल है, ये तो वैसे भी क्या नाम स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या ध्यान रखें, वही ध्यान रखें, प्लस कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया है सी, ये हो गया है डी। तो इसने कहा कि पोटेंशियल एट ओ चाहिए, पोटेंशियल एट ओ चाहिए। उसने कहा ठीक है पोटेंशियल एट ओ चाहिए, ले लो फिर पोटेंशियल एट ओ। तो पोटेंशियल एट ओ होगा तुम्हारे पास किसके बराबर, वी ए प्लस तुम्हारे पास वी बी प्लस तुम्हारे पास वी सी प्लस तुम्हारे पास वी डी। हमने कहा ठीक है सर। अब भैया ऐसा है कि भाई ये तो √2 है, ये √2 है। ठीक है, तो ये तो साफ पता लग जाएगा कि ठीक है, ये तो साफ पता लग जाएगा कि भाई √2 है तो डीवी स्क्वायर जो होगा वो तुम्हारे पास BC स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना DC स्क्वायर होगा। तो इसने कहा कि √2 का स्क्वायर है, ठीक है, और √2 का स्क्वायर है और ये तुम्हारे पास कितना अंडर रूट, तो √2 का स्क्वायर 2 + 2, ठीक है, और ये हो गया कितना तुम्हारे पास 4, ये हो गया 2। अब डीवी की वैल्यू तुम्हारे पास, जो डीवी की वैल्यू है वो तो आ गई है 2, लेकिन अपने को तो चाहिए इसका आधा। तो हमने कहा DO तुम्हारे पास DO, तुम्हारे पास CO और AO सबकी वैल्यू कितनी 2/2, कितना 1। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1 हो गई। अब सबकी वैल्यू 1 हो गई, अब कुछ करना ही नहीं था, उठा करके यहाँ से पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि VO = VA का फॉर्मूला लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया K इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितनी है AO की दूरी है 1। ठीक है, फिर K इंटू B के लिए कितना -50 इंटू 10 की पावर कितना -6, ठीक है, अपॉन कितना 1। फिर K इंटू तुम्हारे पास कितना 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1। फिर तुम्हारे पास K इंटू कितना -60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना 1। इस क्वेश्चन में जो गलती तुमसे हो सकती है, ठीक है, जो हो सकती है गलती, वो सिर्फ इतनी हो सकती है कि तुम साइन पुट करना भूल जाओ। हाँ, दूसरी गलती तुमसे ये हो सकती है कि तुम डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगा के चले आओ। यहाँ तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 होता तो काम बिगड़ जाता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना साइन पुट करना है पोटेंशियल में, साइन नहीं पुट करना है फील्ड और फोर्स में। ठीक है, और पोटेंशियल के नीचे स्क्वायर नहीं होता है, फील्ड और फोर्स में स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब टेस्ट कॉपी चेक करते हैं तो यही एरर मिलते हैं और कोई एरर नहीं मिलते हैं। तो K इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 में से 50 गया 50, 50 + 20 70, 70 - 60 कितना 10। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू तुम्हारे पास 10, नीचे कितना 1। तो K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻1 अपॉन 1। तो 9 में से 6 गया 3 + 1 4, 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये हो गया पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सवाल, है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल को करने के लिए हार्डली तुमको 2 लाइन की जरूरत है। तुम पोटेंशियल की ये DO और CO की वैल्यू फटाक से मार्क कर देना और सीधे वैल्यू निकाल देना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये सवाल है ना, थ्योरेटिकली मतलब एज अ न्यूमेरिकल ये सवाल बनने वाला नहीं, कितना इजी सवाल है, नहीं बनेगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है, अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैसे सवाल में कुछ है नहीं बट फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपसे गलती होने के चांसेस है। इसने हमसे कहा कि 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, +Q +Q -Q। पहली बात तो जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा वही बनाना, अपनी मर्जी से कुछ मत करके चले आना। ठीक, ये हो गया है +Q, ये हो गया है +Q, ये हो गया है -Q और ये हो गया है कितना -Q। ठीक है, are placed respectively at the corners of the square ABCD of a square of side A arranged in a given order. Calculate the electric potential। ठीक है, हाँ देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O। ठीक है, अब अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर
तुम्हारे पास O, ठीक है। इसके अलावा और क्या निकालना है, और कह रहा है इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। इसने कहा कि अगर E और F तुम्हारे पास मिड पॉइंट है BC के, तो हमने कहा पहले मार्क तो कर दें। तो ये हो गया है अपना A, ये हो गया है अपना B, ये हो गया अपना C और ये हो गया अपना D। इसने कहा कि अगर E और तुम्हारे पास F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ तुम्हारे पास C एंड D रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E फ्रॉम O टू E। ये तुम्हारे पास O टू E लेके जाना है, किसको लेके जाना है, इनको लेके जाना है E को, और O टू F लेकर के जाना है। हमने कहा ठीक है भाई, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि हमको निकालना है पोटेंशियल एट O। तो VO निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, VO निकालने के लिए मैं करूंगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, राइट। ये VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD हमने दे दिया। हमने कहा ठीक है भाई। अब देखो भैया ये A है ना, ये तुम्हारे पास A दे रखा है, ये भी A दे रखा है, ये भी A दे रखा है, ठीक। अगर ये A दे रखा है तो यार सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है कि dv कितना आने वाला है, dv आने वाला है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, मतलब 2a स्क्वायर, मतलब कि रूट 2a। ये तो पक्का पता है ना कि dv की ये वैल्यू आने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसने कहा ठीक है, do की वैल्यू और bo की वैल्यू और co की वैल्यू और ao की वैल्यू आने वाली है रूट 2a अपॉन 2, बोले तो a अपॉन रूट 2। ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक। अब इसने क्या बताया, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अपन लोगों को निकालने का था पोटेंशियल। तो हमने कहा ठीक है भाई, के इंटू तुम्हारे पास क्यू अपॉन ए बाय रूट 2, ठीक है। के इंटू क्यू अपॉन ए बाय रूट 2, के इंटू माइनस क्यू अपॉन ए बाय रूट 2 एंड के इंटू माइनस क्यू अपॉन ए बाय रूट 2, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलर निकाल लिया। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला कि तुम्हारे पास हम लोगों ने यहाँ पोटेंशियल पूरी तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो उसने कहा 2 तुम्हारे पास के क्यू अपॉन ए रूट 2 दिख रहा है, माइनस 2 के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट 2 दिख रहा है, तो आप लोग तो कट करके जीरो हो जाइए। इसने कहा ठीक है सर, जीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर निकल के आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ जो है वो तो सर जीरो है सर, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि भाई ऐसा है कि E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ B, C and CD रिस्पेक्टिवली, so what will be the work done in carrying a charge E from O to E and O to F। तो पहला पार्ट करते हैं। इसने कहा वर्क डन फ्रॉम O to E निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अपन लोगों को पता है कि वर्क डन फ्रॉम O to E अपॉन चार्ज E इज इक्वल्स टू कहाँ से लेके जाना है, O से लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, E तक लेके जाना है। तो जहाँ पे लेके जाना होता है उसको पहले लिखते हैं, जहाँ से लेके जाना होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, उल्टा नहीं कर देना, वरना माइनस साइन की एरर आ जाएगी, सारे आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक। तो VE माइनस V नॉट ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये निकाल लिया। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि वर्क डन निकालने का है, हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि VE निकालो, वेट क्यों कर रहे हो, बात तो सही है, VE निकालते हैं। तो अब VE निकाला हमने। अब VE निकालने के लिए VA प्लस तुम्हारे पास VB प्लस VC प्लस तुम्हारे पास VD, ठीक है। VE निकालना है, बात ध्यान से सुनना। VE निकालना है, इसका मतलब है अपने को ये वाली दूरी चाहिए होगी, अब तो ये वाली दूरी चाहिए होगी, है ना, ठीक है। इसने कहा हाँ चाहिए तो होगी, सीधी लाइन खींच देते हैं, क्या लग रहा है इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ई तक एक लाइन खींच दी, ठीक है। और सिमिलरली हमने एक लाइन जो है क्या नाम है, डी से लेकर के ई तक खींच दी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खींच दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डॉटेड मार दिया और इसको हमने यहाँ डॉटेड मार दिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कितनी वैल्यू होगी तुम्हारे पास ए ई की, आप कहोगे बहुत सिंपल है, ए ई जो होगा वो होगा तुम्हारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी ई का स्क्वायर का अंडर रूट, है कि नहीं, क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये ए ही होगा भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। इसने कहा ठीक है भाई लगा दो। तो ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास ए बाई 2 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 और 1 5, 5a स्क्वायर अपॉन 4 और इसका अंडर रूट सॉल्व किया हमने, तो ये कितना आ गया, ये आ गया रूट 5a अपॉन 2, 4 का हो गया 2, 5 का हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। तो रूट 5a अपॉन 2 हो गया। तो इसने कहा कि सर ए ई की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है तुम्हारे पास रूट 5a अपॉन 2, और जो डी ई की वैल्यू निकल के आएगी वो भी यही आएगी, रूट 5a अपॉन 2। बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। इसने कहा ठीक है।
सो ए की वैल्यू भी निकाल ली और तुम्हारे पास उसकी वैल्यू भी निकाल ली। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि अब अपने को निकालने का है पोटेंशियल, तो हमने कहा ठीक है। हम लोग यहाँ निकाले तो K इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास हमने ए ई लिखा, ठीक है। K इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास हमने क्या लिखा, हमने बी ई लिखा, ठीक। K इंटू तुम्हारे पास क्यू अपॉन हमने क्या लिखा, सी ई लिखा, और K इंटू क्यू अपॉन हमने क्या लिखा यहाँ पे, डी ई लिखा। गलती मत करिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, अपन ई पे निकालने का है, तो ई पे अगर अपन लोग को निकालने का है तो ए ई लिया, बी ई लिया, सी ई लिया और डी ई लिया। यही चार लोग यहाँ पे चार बैठे हुए थे, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग को माइनस क्यू पुट करना है और यहाँ पे भी हम लोग को माइनस क्यू पुट करना है। तो हमने चार्जेस का साइन ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे से भी गलती हो गई तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, तो ऐसा है कि सर वैल्यू पुट करते हैं जरा। तो के क्यू अपॉन तुम्हारे पास √5a/2, ठीक है। के क्यू अपॉन बी ई की वैल्यू कितनी, a/2, राइट। सो के इंटू माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास √5a/2, हाँ सॉरी ये तुम्हारे पास जो है कितना, ये a/2 और प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन कितना, √5a/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला। हमने कहा कि सर ये वाला इसको काट खाएगा, ये वाला इसे खा जाएगा, इसका मतलब काम तमाम। ये वाला कैंसिल करेगा इसे, ये वाला कैंसिल करेगा इसे, तो पोटेंशियल हो गया जीरो। वीई पे वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी, जीरो। इसने कहा ठीक है, पर अपन लोगों को तो वर्क डन करना था, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन कर रहे हैं। ओ से लेकर के ई अपॉन किसको लेके जाना है, ई को कहाँ पे लेके जाना है, ई पे, कहाँ से लेके जाना है, ओ पे। इसने कहा जीरो माइनस जीरो इंटू तुम्हारे पास ई। हाँ, इसने कहा यहाँ पे कि डब्ल्यू ओ से लेकर के ई इक्वल्स टू जीरो माइनस जीरो इंटू तुम्हारे पास ई। तो नेक्स्ट आंसर कितना आया, आंसर आया जीरो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और जब भी आंसर जीरो आ जाएगा तो परेशान मत होइएगा, आंसर जीरो आते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट इसने हमसे ये पूछा है कि ऐसा है कि ओ टू एफ लेके जाना है। तो हमने कहा ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ओ टू एफ, इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में, मुझे बताना साथ में, ठीक है। तो ये हो गया कितना, वी एफ माइनस तुम्हारे पास वी ओ। हमने कहा ठीक है, अब अपने को वी एफ निकालना है। अब ऐसा मत सोचना कि अभी ई पे निकाला था जो कि बीसी का मिड पॉइंट था तो आंसर जीरो आ गया है, तो अब एफ पे निकालेंगे जो कि सीडी का मिड पॉइंट है तो आंसर फिर से जीरो आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, ई जिसका मिड पॉइंट है उसके दो चार्जेस जो एंड पॉइंट हैं जो कि बी और सी हैं वो दो अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन एफ जिसका मिड पॉइंट है उसके जो दो एंड पॉइंट चार्जेस है वो सेम नेचर के हैं। तो क्या करें सर, कुछ ना करो, निकाल के देख लो वी के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा ठीक, निकाल देते हैं। वी एफ की वैल्यू निकाली, तो हमने कहा के इंटू तुम्हारे पास क्यू अपॉन कितना, तुम्हारे पास ए एफ है ना, सीधे लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, सीधे तुम्हारे पास ए एफ और के इंटू तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास बी एफ, के इंटू तुम्हारे पास माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास सी एफ एंड के इंटू तुम्हारे पास माइनस क्यू अपॉन कितना, डी एफ, ठीक है। अब बात समझते हैं, ए एफ की वैल्यू क्या लिखना चाहेंगे आप ए एफ की वैल्यू क्या लिखना चाहेंगे, और सिंपल सी बात है √5a/2 लिखना चाहेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखा ठीक है, हाँ, जीरो आने का मतलब है कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, जीरो आने का मतलब है कि कुछ काम एग्जैक्टली करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जा रहे हो, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब उसका फ्रेम आएगा, ठीक है। अच्छा, ए एफ हो गया और ये हो गया तुम्हारे पास डी एफ, दैट इज √5a/2। सी एफ की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास a/2 और डी एफ की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितना, a/2, ठीक है। ये a/2 वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने पुट कर देना है, ठीक। तो ये हो गया है तुम्हारे पास के क्यू अपॉन √5 तुम्हारे पास a/2, के क्यू अपॉन √5 तुम्हारे पास a/2, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास a/2 और के क्यू अपॉन a/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीन अलग है, पिछली बार सीन अलग था, पिछली बार जो है मामला उड़ गया था, काम तमाम। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2 अपॉन तुम्हारे पास √5a, ठीक है, -2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2 अपॉन तुम्हारे पास कितना a। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4k/क्यू, 4k/क्यू अपॉन a, 1 अपॉन √5 माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना, √5 और -1। हमने कहा ठीक है, ये वी एफ की वैल्यू आई।
अब डब्ल्यू ओ से लेकर के एफ निकालना था, तो हमने वी एफ माइनस वी ओ इंटू ई कर रखा था। तो हमने क्या किया, वी एफ की वैल्यू 4 इंटू के इंटू क्यू, इसको उसके फॉर्म में बदल लेते हैं, 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू और ये ए 1/√5 - 1। तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हो, चाहो तो आप ये फॉर्म लिख लो, चाहो तो आप ये फॉर्म लिख लो। अच्छा, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई कोई कभी क्वेश्चन ये उम्मीद करेगा तुमसे कि तुम के को खोलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप के फॉर्म में भी आंसर लिख दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसने कहा कि ठीक है सर, वी एफ की वैल्यू है Q/पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, 1/√5 - 1 माइनस 0 इंटू इंटू तुम्हारे पास कितना, इंटू तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसने का आंसर कितना आया, Q इंटू ई अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए 1/√5 - 1। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ओ से लेकर के एफ तक ले जाने के लिए। आई बात समझ में? ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आईएससी में आ सकता है, ठीक है। सीबीएसई वालों को इतना हल्का न्यूमेरिकल वो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप बस पढ़ लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक है। आईएससी बोर्ड में आ सकता है क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आईएससी बोर्ड में आते हैं, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, लाओ भाई अगला सवाल। ये कह रहा है कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है अपने पास, बढ़िया है। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है भाई। टी की वैल्यू जो रखी है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन करिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल situated on the axial line on the equatorial line on a line making an angle of 60 डिग्री with the dipole axis। अब यार ये बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखो अपन लोग को ये पता है कि ये डाइपोल है, ठीक है। ये तुम्हारे पास माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये तुम्हारे पास एम एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, एन इक्वेटोरियल पॉइंट है, और एल कोई भी एक जनरल पॉइंट है। एल तुम्हारे पास कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है। सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है।